झारखंड, रांची, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, रेवा, यूपी, बिहार। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत यहाँ पे आज बैठा है। और आप सब दोस्तों को यहाँ पे बैठे हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, क्या बात है, मणिपुर से भी है, दिल्ली से भी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, क्या बात है, जौनपुर, ठीक है, मिर्जापुर, जौनपुर सुना है ये हमने भी। हाँ, बढ़िया है। तो आप सब दोस्तों का मैं आज के इस सेशन में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों ने बहुत अच्छे से आज के सेशन को अटेंड करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि क्या होता है ना, हर बार हम कभी कभार छोटी सी गलती कर देते हैं, हम चीजों में फंस जाते हैं। बट मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है ना, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली है आज की हमारी जो बिजनेस की बैकबोन है, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, देखो हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होता है। अगर आप जूते का बिजनेस करोगे तो जूता प्रोडक्ट है, कपड़े के बिजनेस में कपड़ा प्रोडक्ट है, राइट। डिपार्टमेंटल स्टोर खोलोगे तो वहां पे वैसे प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, आप एक कार का शोरूम खोलते हो तो वहां पे आपका प्रोडक्ट कार होगा, राइट। ट्रक का शोरूम खोलते हो तो ट्रक आपका प्रोडक्ट हो, तो हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होता है। अब गोंडा, गोंडा नाम सुना है जनाब, ऐसा एग्जैक्ट मेरे को तो नहीं पता, चलो होगा, बढ़िया है। जहां पे भी रहते हैं बढ़िया होंगे। ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त आज के सेशन को बड़े डीपली स्टडी करेंगे, राइट। तो मैं आपको भी बता रहा था कि हर बिजनेस की बैकबोन प्रोडक्ट होता है। अगर प्रोडक्ट कच्चा है तो बिजनेस कच्चा है, ठीक है, आज नहीं तो कल डूब जाएगा। अगर प्रोडक्ट पक्का है, अगर प्रोडक्ट में दम है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो वो बिजनेस कहीं से कहीं चला जाता है, राइट। तो हर चीज जो हर बिजनेस है वो प्रोडक्ट के ऊपर ही निर्भर होता है, राइट। तो आज हमारे इस बिजनेस की जो प्रोडक्ट है, बैकबोन है, उसके हम बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल के अंदर, सो दैट कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने में दिक्कत ना आए, राइट। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके साथ में अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिले, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको अपने बारे में, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि कौन हूं मैं। ऐसा ना हो कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि जो सामने वाला व्यक्ति जो मैं प्रेजेंट कर रहा है, राइट, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, वो है कौन। तो मैं बताना चाहूंगा, माय नेम इज इंद्रजीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब। ओके। और आई डिड माय बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, BCA, राइट। और आफ्टर दैट मैंने एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया एज अ वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर। बट एनी हाउ वो चीज़ क्लियर हो जाती है ना जब सामने वाले को कि उसकी ज़रूरतों से ज़्यादा उसके सपने उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो दैट टाइम मैंने जॉब को क्विट किया और बिजनेस के लिए अपने आप को तैयार किया। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज के ऊपर काम किया, मार्केट के अंदर थे, कुछ को ट्राई के लिए समझा कि भी कैसे इस चीज के अंदर क्या करते हैं। तो एक चीज समझ में आई कि बिजनेस के अंदर ना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप मार्केट बिजनेस को स्टडी करते हो ना, तो मार्केट बिजनेस के अंदर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होती है और रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर एक छोटी सी एग्जांपल ले, अगर आप 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में डालते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वो 10 लाख रुपए आपको कब रिटर्न आएगा, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं ना है तो बिजनेस मत कीजिएगा, राइट। अगर आप किसी बिजनेस में 1 CR यानी कि 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो वहां पे भी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपके बिजनेस में 1 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो 1 करोड़ कितने सालों के भीतर आपको वापस आएगा। तो अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो बिजनेस में हाथ मत डालिएगा। फिर आप वो कहते हैं ना कि हमारे तभी परिवार वाले कहीं ना कहीं डरते हैं जब हम उनके साथ में बिजनेस की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार बेटा या बेटी को वो एक ही चीज समझाते हैं कि देखो हमें तो इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें नहीं पता ये बिजनेस क्या है, कैसे चलता है। बट एक चीज उन्हें क्लियर होती है कि अगर हम अपने बच्चे को पैसा देंगे बिजनेस के लिए, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो उनको इतना थोड़ा सा रहता है कि भी ये मेरा बेटा इस बिजनेस को चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, राइट। तो वो डरते हैं, कहीं डर भी उनका जायज है, ठीक है। बट अगर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस एक्सप्लेन करूं, ठीक है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, राइट, जो पिछले 47 ईयर से वर्ल्ड वाइड ही काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, ठीक है। आजकल देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है वो है, अगर बात की जाए तो रिलायंस, राइट। तो रिलायंस भी आज के समय में 40+ कंट्री के अंदर ही अवेलेबल है। बट फॉरएवर बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो 150+ कंट्री के अंदर ऑपरेटेड है और अवेलेबल है। तो ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा एम्पायर है, तो इसके बारे में जो शक की गुंजाइश होती है वो रहती ही नहीं है, क्योंकि ये एक प्रूवन सिस्टम है, ऐसा नहीं कि हम पे ट्रायल हो रहा है।
तो मैंने जब इस बिजनेस के बारे में जाना तो पहली बार होता क्या है कि सारी चीजें नहीं क्लियर होती, बट मैंने सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग का पार्ट बनाया अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे आपसे पैसा नहीं मांगा जाता बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। आपसे मांगा जाता आपका टाइम, कि आप ट्रेनिंग में लगाएं, सो दैट कि आप लर्न करें कि बिजनेस किस तरीके से बिल्ड होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। वो सारी चीजों के लिए मैंने अपने आप को ट्रेनिंग का पार्ट बनाया। और बात ट्रेनिंग तक नहीं रही, और ट्रेनिंग के चलते मैंने बिजनेस को शुरू किया। और शुरू करने के बाद में इस बिजनेस के चलते मैंने महीने का लाखों रुपए इनकम अर्न करना शुरू किया। आज मैं पूरी तरह से इस बिजनेस से सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड इन सेंस, मतलब कि मुझे हर वो जो लगता था कि यार डर होता था किसी चीज को लेकर, कि इसमें ये चीज ना हो, वो चीज ना हो, कंपनी ना भाग जाए, लोगों को कैसे समझाऊंगा, कैसे बिजनेस का पार्ट बनाऊंगा, कैसे नेटवर्क बनाऊंगा, प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, यानी फलाना फलाना जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं, वो सारी चीजें जब मुझे क्लियर होगी तो बिजनेस के अंदर एक अच्छा पैसा भी बना लिया। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ये बिजनेस कोई छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जस्ट हमें वजह से इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक आराम से ग्रो कर सकते हो, राइट। सो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बिजनेस बैकबोन, यानी कि प्रोडक्ट, राइट। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों बिजनेस को चूज किया, नेटवर्क मार्केटिंग को, और विद वेलनेस कंपनी। मार्केट के अंदर बहुत सारी एबीसी एक्सवाइजेड कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं। किसी में वो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला सामान होता है जिसमें चाय पत्ती भी है, दूध भी है, लस्सी भी है, ठीक है, आटा भी है, वहां पे दाल भी है, ठीक है। मैंने वेलनेस इंडस्ट्री का क्यों पार्ट बनाया? वेलनेस क्या है? वो इलनेस की ऑपोजिट इंडस्ट्री है। जैसे इलनेस इंडस्ट्री का जब हम पार्ट बनते हैं ना, यानी कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लाखों रुपए हमसे डिमांड करते कि ये चीज का इलाज इतने लाख रुपए में होगा, इस चीज का इलाज ऐसे होगा, इस चीज के लिए ये कोर्स है। तो वो हम इलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं। रीजन बिहाइंड, हम बहुत बुरा खाते हैं, राइट। वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट वो लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग में उठकर, कोई भी है, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, लाइक स्विमिंग। स्विमिंग का अगर आप पार्ट बनते हो तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए, ठीक है, वेल रखने के लिए, बेस्ट रखने के लिए आप स्विमिंग करते हो, राइट। आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो। तो ऐसे वेलनेस इंडस्ट्री न्यूट्रिशन के अंदर भी आती है। तो मैंने अपने आप को इस बिजनेस इंडस्ट्री का पार्ट क्यों बनाया? क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसकी जरूरत बीमार होने पे नहीं है, बीमार होने से पहले ही, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। और मैंने एक व्यक्ति को अंडरस्टैंड किया था जिसका नाम है पॉल जेन पजल। ये मेरे चाचा का, दूर का रिश्तेदार का कोई लड़का नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये है वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी जो है अमेरिका, उसका इकोनॉमिस्ट, ठीक है। इसकी एक बुक है जिसका नाम है द वेलनेस रेवोल्यूशन, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन करता है कि आने वाला समय जो है ना वो वेलनेस इंडस्ट्री का है, राइट। जैसे बूम का पता चलता है, एक बूम आया, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री का बूम आया, ठीक है, इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग प्रॉपर्टी का बूम आया, ठीक है, एक अनदर बूम आया। तो ऐसे ऐसे करके ये बूम का जो समय होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल होता है। बट इस व्यक्ति ने जिसके बारे में प्रोडक्ट किया वो है वेलनेस रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? यानी कि जो सदियों साल चलता है, 100 100 साल का, यानी कि जब तक इंसान धरती पे है, जब तक जन्म हो ही जा रहा है, इंसान आगे बढ़ रहा है, तो इस इंडस्ट्री का वो पार्ट बना रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, राइट। तो चीज क्लियर है। देखो, क्योंकि हम कोई भी नहीं इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहता यानी कि इस कमरे का पार्ट कोई भी नहीं बनना चाहता कि जहां पे उसके साथ में चीर फाड़ की जाए, ठीक है, उसके बॉडी को अच्छे से खोल दिया जाए, यानी कि किसी प्रॉब्लम के चलते, किसी डिसीज के चलते, राइट। हाँ, अगर देखो खुदा ना खास्ता कभी किसी एक्सीडेंट होता तो हम इस चीज का पार्ट बनते हैं, राइट। बट अदरवाइज हम अपनी डाइट को लेकर, अपने खाने को लेकर अगर हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, इस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं, तो वो हम पे एक सिंपल सी बात है कि लख दी लानत कहते होंगे पंजाबी च, कि आप पे धिक्कार है कि आप अपनी बॉडी को नहीं संभाल पाए। आपने कपड़ा अच्छा खरीद लिया, ठीक है, आपने वॉच अच्छी पहन ली, आपने शूज अच्छे पहन लिए, आपने शर्ट अच्छी ली, आपने साड़ी अच्छी ली, आपने जो भी ड्रेस आपकी थी वो वन ऑफ द बेस्ट ली, मोबाइल वन ऑफ द बेस्ट लिया, गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट ली। बट खाते वक्त आपने इस चीज का ध्यान नहीं किया, ठीक है। और देखा जाए तो फिर होता क्या है, आपको बता, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जब आप किसी शादी ब्याह में जाते हो, ठीक है, कहीं पे आपके परिवार में कोई फंक्शन होता है, बर्थडे पार्टी, कोई भी सेलिब्रेशन है, तो वहां पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा हम काम करते हैं। वहां पे जो भी व्यक्ति टू बी या टू बी या टू बी या टू बी या, यानी कि हम सभी लोगों को बुलाते हैं जिनके हाथ में एक प्लेट होती है, और उस प्लेट के ऊपर क्या होता है, उस प्लेट के ऊपर एक डिश होती है, ठीक है। कहीं पे मंचूरियन है, कहीं पे चाउमीन है, कहीं पे पकोड़े हैं, कहीं पे कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो वो चीजें हम क्या करते हैं, इकट्ठी करते हैं कि यार आ रखे हैं 1000 2000 1500 रुपए शगुन हमने दे रखा है, तो इसके चलते हमने जितना भरपेट खाना खा लें, मतलब पेट भरने के ऊपर चले जाते हैं। सिंपल सी बात है कि लिफाफा लेना, लिफाफे में आप एक
टिक्की जो होती है, आलू टिक्की होती है, उसको डाल लेना। उसके बाद में 2 गुलाब जामुन उसी में डाल लेना, ठीक है। उसके बाद में दाल मखनी डाल लेना उसमें, फिर चावल डाल लेना उसी में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप उसमें जो दही होता है, ठीक है, कर्ड होता है, जो बूंदी रायता होता है, वो डाल लेना, ठीक है। उसमें बाद में फिर आप पकोड़े डाल लेना, फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल लेना, फिर उसमें मोजीतो डाल लेना, जो जो भी वहां पे शादी में अवेलेबल हो उस लिफाफे को, और उसको हिलाना, और आप उसमें देखना कि उसमें है क्या। बीच में ही गर्म है, बीच में मीठा है, बीच में ठंडा है, सब कुछ। तो पॉइंट समझिए क्या है, कि असल में हम अपने पेट भरने के लिए कुछ भी डालते जा रहे हैं। अब कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करो, कि अगर जो चीज भी आप खा रहे हो ना, वो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है जी। वो आपके लिए हार्मफुल है, और वो नुकसान देगी आपको। ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कोई भी नहीं पार्ट बनना चाहता इस इंडस्ट्री का, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर जो भी सब्जी देख रहे हो ना, ये आप अपने घर पे कभी नहीं लेकर आओगे, ठीक है। ऐसा पत्ता गोभी कभी नहीं लेकर आओगे, ऐसा टमाटर कभी घर पे नहीं लेकर आओगे, ऐसा स्ट्रॉबेरी कभी घर पे नहीं लेकर आओगे, ऐसा एप्पल कभी नहीं लेकर आओगे। आप अपने घर पे पता है कैसे फल फ्रूट लेकर आते हो, सब्जियां कैसे लेकर आते हो? आप लेकर आते हो ऐसा गोभी का फूल जो होता है, कॉलीफ्लावर, ऐसा पत्ता गोभी, ऐसा आप टमाटर अपने घर पे लेकर आते हो, ताजा ताजा दिखाई देते हैं, स्ट्रॉबेरी इतनी लाल, ठीक है, सेब पूरा लाल। तो ये सब चीजें आपको पता है कि इतनी स्वस्थ कैसे दिखाई देती हैं? इसके पीछे रीजन है। पहले, आज के कुछ साल पहले तो ये नेचुरली थी ऐसी चीजें, बट आज के समय में ये सारी चीजों के पीछे होने का कारण क्या है, कि ये पेस्टिसाइड। वो गली सड़ी इसीलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि वो इतना फ्रेश दिखाई देती, क्योंकि उसको किसी इंसेक्ट ने बीट ही नहीं किया। अब जो पेस्टिसाइड है वो डायरेक्टली सब्जी के ऊपर स्प्रे किया जा रहा है, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि वो स्लो पॉइजन है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना पेस्टिसाइड, पेस्ट यानी कि कीड़े मार दवा, ठीक है। अब जो चूहे मार दवा होती है ना, हमारे घरों में होती है, आपने देखा होगा, अक्सर सुना भी होगा कि चूहे मार दवा। ये चूहे मार दवा जब आप किसी कॉर्ने में रख देते हो, तो वहां पे जो चूहा आता है उसको खाता है, तो वो थोड़े समय के बाद में मर जाता है, ठीक है। क्योंकि वो चूहे मार दवा है, ठीक है, पेस्टिसाइड है वो, यानी कि कीड़ा मारने की दवा, ऐसे ही ये चीज होती है। अब चूहा उस दवाई को खाने के बाद में उसका बॉडी नहीं ग्रो करता, यानी कि वो ज्यादा स्वस्थ नहीं होता, वो मर जाता है। तो जहर है ना। तो ये जो पेस्टिसाइड है, ये वही जहर है जो बड़े पैमाने पे फसलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है। खाली एक सब्जी के ऊपर नहीं, हर फसल के ऊपर, हर सब्जी के ऊपर, हर फल फ्रूट के ऊपर, राइट। और उसके बाद में ये तो है जिस जो हम खाना खा रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें हवा की, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी आज के समय में बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, राइट। कितना ही चिमनिया जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, कितनी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उनकी चिमनी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कितना धुआं, कितना केमिकल वो हवा में छोड़ा जाता है। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए सड़कों के ऊपर कितना ज्यादा ट्रैफिक है, कितना ज्यादा पोल्यूशन यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि हवा भी यहाँ पे पांचवा कारण है आप लोगों की मृत्यु का, ठीक है। एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, ठीक है। तो यानी कि अगर कल को मैं किसी बीमारी के चलते अगर मैं बीमार हो रहा हूं, तो उसमें हवा का भी एक बहुत बड़ा रोल है, राइट। उसके बाद में पानी की अगर बात करें, ठीक है, गंगा मैया, ठीक है, होली रिवर अनहोली मैस बनकर रह चुकी है, राइट। जिस नदी के बारे में हम सुनते हैं कि 7 जन्मों के पाप तक धुल जाते हैं, यानी कि इंसान पाप करता है तो उसमें डुबकी लगाता है, वो तो एक देखो अलग कंसर्न है, कि वो अलग पॉइंट है, पॉइंट समझिए। पहले क्यों रीजन बिहाइंड कहते हैं कि गंगा का पानी बहुत ज्यादा स्वस्थ है। और गंगा का पानी अगर आप कहीं, गंगा जल अगर आप लेकर आते हो अपने घर में बॉटल में, तो वो बॉटल खराब हो सकती है, पर गंगा जल खराब नहीं होता, मतलब ऐसा इस चीज के बारे में बोला जाता है। बट रीजन बिहाइंड जब उसको साइंटिफिकली हम स्टडी करते हैं, तो गंगा नदी के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है, जो उस बैक्टीरिया के चलते जो गंगा मैया का पानी है वो ज्यादा लंबे समय तक सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। बट अभी जितना ज्यादा गंगा मैया के अंदर जो कंपनीज है वो अपना वेस्ट डाल रही हैं, उन्होंने डंपिंग पॉइंट बना रखे हैं, वहां पे पूरा जो केमिकल उसमें मिलाया जा रहा है, तो गंगा मैया का भी वो जो बैक्टीरिया वो किल हो रहा है। आगे आगे जाकर इसके बहुत ज्यादा बुरे हालात आपको देखने को मिलेंगे अगर इस चीज को नहीं संभाला। गंगा मैया पोल्यूटेड है, तो अंडरस्टैंड करें, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का सीधा डंप किया जाता है जो उनका वेस्टेज है, तो बहुत बुरे हालात है, राइट। तो यमुना मैया ये भी कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो गया था इस चीज को साफ करना, मिशन को, राइट। तो ऐसे पानी में फिर मजबूरन नहाना पड़ता है। और जब ऐसे ही हम खाना खा रहे हैं, ऐसे ही हम पानी पी रहे हैं, ऐसे ही हम हवा में सांस ले रहे हैं, तो इस बेड का पार्ट बनता कंपलसरी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम इस बेड का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। रीजन बिहाइंड हमारी डाइट पुअर है, हमारी एयर क्वालिटी पुअर है, हमारा पानी पुअर है, राइट, जिसको हम ड्रिंक कर रहे हैं, राइट। तो ये लाइनें बड़ी बड़ी लगी हुई है। तो आजकल जो डॉक्टर भी हमें मेडिसिन देते हैं ना, वो खाली हमारी बीमारी को तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती है, बट वो हेल्थ को थोड़ी ओरिएंटेड है। इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जो बीपी है, जब किसी इंसान का बढ़ता है तो उसको बीपी की ब्लड प्रेशर जो पिल होती है वो लगा दी जाती है, ठीक है, एमजी के हिसाब से। बट ये रिस्क ऑफ कैंसर है,
अगर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसको जो वो पिल दी जाती है वो आगे जाकर उसको उसकी बॉडी में कैंसर सेल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, वही पिल आप अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। तो खाली बीपी पिल के बारे में नहीं, पैरासीटामोल की अगर बात करें, जिसको डबल अस्थमा रिस्क के लिए भी जाना जाता है, कि अगर आप इसको रेगुलर कंज्यूम करते हो तो इससे अस्थमे की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। बहुत सारे ब्रांड्स के ड्रग्स है जो बैन किए जाते हैं, बट हमारे सिटी काउंटर्स पे बड़ा इजीली अवेलेबल है, ठीक है। इसमें एक मेडिसिन का नाम है निमोस्लाइड। वो तब लेते हैं लोग जब कहीं ना कहीं एज अ पेन किलर वो यूज करते हैं या फीवर में यूज करते हैं, बट उसको बैन करने का रीजन क्या था बाहरली कंट्रीज के अंदर, कि वो लीवर को फेल करती है। बट यहाँ पे निमोस्लाइड जो सिटी काउंटर पे बड़ा इजीली अवेलेबल है, राइट। तो पॉइंट समझिए। और फिर हम जब अंग्रेजी दवाएं खा खा के थक चुके होते हैं ना, तो फिर अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, आयुर्वेद की तरफ। हम सोचते हैं कि यार जो आयुर्वेद है ना, जो आयुर्वेद की दवाएं हैं, जो आयुर्वेद है वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। बट पॉइंट समझिए, अब जो आयुर्वेद है वो पैदा कहाँ पे हो रहा है, वो धरती में पैदा हो रहा है। उसी धरती को वही पानी लग रहा है, वही हवा में वो पौधा सांस ले रहा है, तो वो कहाँ से पोल्यूटेड आयुर्वेदिक हो गया। जंगल के अंदर, भीतर जंगल के अंदर, बहुत बड़े भीतर घने जंगल के अंदर कोई एक आधा ऐसा पौधा हो सकता है जो बहुत ज्यादा लाभदायक है, बट उस एक पौधे के चलते तो नहीं होगा ना सारा दुनिया को एक हम दे सकते हैं अच्छा आयुर्वेद, राइट। वो तो एक 10 12 15 20 लोगों के लिए होगा। बट हम अगर सोचे अपने खेत के अंदर कि हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, बट आयुर्वेद के लिए हम पौधे लगा दें ऐसे जो जड़ियां बूटियां हो, बट जमीन के अंदर इतना ज्यादा पेस्टिसाइड डाल दिया तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो ये जो हम खाना पीना खाते हैं ये हमारा सारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, पेट में आपके, राइट। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके पेट के अंदर टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आपके पेट के अंदर न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा अच्छे वे में, तो ये टॉक्सिन आपको 80% बीमारियों के लिए तैयार करते हैं। यानी कि ये टॉक्सिन अगर आपके पेट में इकट्ठे हो रहे हैं तो ये 80% बीमारियां जो आपकी बॉडी में आपको लग जाती हैं, चाहे उसमें कॉन्स्टिपेशन है, राइट, जैसे कब्ज कह देते हैं, राइट, उसके बाद में बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों का दर्द, ये सारी चीजें जो है ना, इसके पीछे स्किन की प्रॉब्लम, इसके पीछे एक एक रीजन है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठे हो रखे हैं। अब टॉक्सिन को रिमूव करना कोई छोटा सा काम तो है नहीं, ये टॉक्सिन एक दिन में इकट्ठे नहीं हुए। तो इसको नेचुरली जो क्लीन करता है वो है एलोवेरा। अगर आप कंज्यूम करते हो ना एलोवेरा, एलोवेरा के अंदर नेचुरल प्रॉपर्टी है क्लींजिंग, ठीक है। जैसे कहते हैं ना तुलसी के पत्ते के अंदर ये एक औषधि का गुण पाया जाता है, लौंग के अंदर ये गुण पाया जाता है, तो ऐसे एलोवेरा के पत्ते में एक गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन, यानी कि वो क्लीन करता है आपकी बॉडी को, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसके बारे में एक वीडियो देखिए पहले। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखती है। उस पे हजारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है, ये विलाय उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। और ब्लड के जरिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पे गंदगी जमी होगी, तो जाहिर सी बात है कि विलाय गंदगी को ही सोखेंगे। फिर ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है, और उसे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर ये स्टोन बन के किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बन के जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। अगर ये इंटेस्टाइन्स में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज। और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं एस्थमा। अगर हमारी आर्टरी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसको साफ नहीं किया तो कल को ये बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे ट्यूमर या फिर कैंसर सेल। तो जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उस। तो अंडरस्टैंड किया आपने, इन्होंने आपको वही चीज बताई जो मैं पहले बता रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने, राइट। क्योंकि देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, अगर जो भी आप खा पी रहे हो ना, अगर वो आपकी छोटी आंत में जा रहा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, ठीक है जी। तो इनका एक ही कहना है कि अगर आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन कर लेते हो तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एलोवेरा जेल फॉरएवर का, राइट। इसका एक डेमो है, ठीक है।
मार्केट के बहुत सारे एलोवेराज हैं, उसके साथ में ये डेमो उनके साथ में ट्राई कर सकते हो अगर आपको थोड़ा कंफर्म करना है कि यार वाकई फॉरएवर का एलोवेरा बेस्ट है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट इस डेमो के चलते आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि कैसे एलोवेरा आपकी सफाई करेगा, आपके पेट की सफाई करेगा। और अगर आपके पेट की सफाई होती है तो 90% बीमारियों से आपको राहत मिल जाती है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए, एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास के अंदर डेमो आप करके देखना है, कल को जब आप आपके घर पे एलोवेरा आएगा तो डेमो करके देखना है। एक गिलास लिया, उस गिलास के अंदर मैंने नॉर्मल वाटर ऐड ऑन किया, ठीक है। ये गिलास के आपका पेट है, पानी क्या है, जो आपका बॉडी का ओवरऑल जो सारा सिस्टम है, ठीक है जी। और इसके अंदर मैंने एक केमिकल मिलाया जिसका नाम है बिटाडीन टीचर आयोडीन, ठीक है। इसको मैंने इसमें मिक्स किया, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो पूरा अंदर से गंदा हो रखा है, ठीक है। अब इस सिस्टम को कैसे क्लीन किया जाएगा, जो चाय जिसमें चाय छनते हैं, जो छन्नी होती है, तो उसके साथ में अगर पानी उसको निकालेंगे तो वो भी वैसा नहीं होगा, राइट। तो इसको एक साफ करने का एक एक तरीका है जिसका नाम है एलोवेरा। तो मैंने एलोवेरा का बॉटल लिया, ये पुराने वाली पैकिंग है, छोटे वाली पैकिंग है। तो मैंने इसमें से जैसे एक एक दिन पिया, 2 दिन पिया, 3 दिन पिया, 4 दिन पिया, 5 दिन पिया, महीना भर अगर आप रेगुलर एलोवेरा पीते हो, तो एक गिलास की बात है तो दो, तीन, चार, जो कहते हैं ना घुट के अंदर वो क्लीन हो गया। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि एलोवेरा ऐसे क्लीन करेगा। अगर आप महीना भर यानी कि 2-3 बॉटल कंज्यूम करते हो तो आपका पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। देखिए, खाना खा रहे हैं ना, ऐसे हम अपने बाइक में तेल डलवा रहे हैं, तेल डलवा रहे हैं, चलती जा रही बाइक, बढ़िया है। बट 4-6 महीने के बाद में बोला जाता है मैकेनिक की तरफ से या एजेंसी वालों की तरफ से कि जब 2,000 किलोमीटर चल जाएगी, 20,000 किलोमीटर चल जाएगी, 10,000 किलोमीटर चल जाएगी, 5,000 किलोमीटर चल जाएगी, तो इसकी आप सर्विस करवाएं टाइम पे, सो दैट कि इसके गियर ऑयल, ठीक है, एयर फिल्टर, ठीक है, बाकी के जो इंजन ऑयल है वो चेंज किया जाए, सो दैट कि आपकी गाड़ी और लंबा अच्छे से चले। तो सेम हम खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी चल रही है, वॉक वॉक कर रही है अच्छे से, और वर्क तो बढ़िया कर रही है, बट पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है, ठीक है जी। तो वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने पेट की सर्विस करनी है, आपको अपनी सर्विस करनी है, यानी कि अपने आप को क्लीन करना है। तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्या है, एलोवेरा जेल। इसको कंज्यूम करोगे तो फिर आपको इसके बेनिफिट पता चलेंगे। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी होगी कि एलोवेरा खाली आपके लिए नहीं है। अगर आपके परिवार में 100 सदस्य है ना, 100 यानी कि आपके चाचा, ताया, मामा, फूफा, जो भी है, ठीक है, मौसी है, चाची है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी है, जितना बड़ा सर्कल है, वो सभी के लिए इस प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है जी। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए, बिजनेस हमेशा एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में जो डिमांड है ना, प्रॉब्लम है उसके चलते डिमांड है। अगर आपने सप्लाई दे दी ना तो करोड़ों रुपए आप घर बैठे बना लोगे। अब हम बना भी रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि हम मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। हेल्थ को लेकर कंसर्न है, बिजनेस को लेकर कंसर्न है, लोगों को अच्छी बीमारी बीमारी के चलते अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, राइट। तो हम वहां पे न्यूट्रिशन ऐड करते हैं उनके डेली लाइफस्टाइल के अंदर। लोग बेरोजगार, अच्छी डिग्री है, ठीक है, पहले तो होता कि यार नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि तू अनपढ़ है। ऐसे हम बोलते थे, हमारे गांव में ये कहावत होती थी या बोला जाता था कि पढ़ लिख ले अच्छी तभी नौकरी मिलेगी, यानी कि पढ़ अनपढ़ रहेगा। आजकल देखते हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में अच्छी खासी डिग्री है, राइट। जैसे पहले कॉलेजों के अंदर इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा एक बड़ी डिग्री माना जाता था, बट आज के समय बहुत ज्यादा इंजीनियर ऐसे हैं जो बेचारे मे बी हो भी सकते अच्छे भी कमा रहे हो, बट ज्यादातर ऐसे हैं कि 100 में से 90 इंजीनियर शायद सरवाइव कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो जैसे एमबीए का, आजकल एमबीए का बहुत ज्यादा ट्रेंड था कि लोग एमबीए कर रहे थे, बट एमबीए के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस है। नौकरी तो हाथ से जा रही, नौकरी रही ही नहीं। बिजनेस की अगर आप बात करोगे कि मुझे बिजनेस करना, तो इन्वेस्टमेंट है, मार्केट स्टडी नहीं कर पाओगे तो लॉस हो जाएगा, तो घाटा कोई इंसान नहीं चाहता। बट अगर मैं आपको बताऊं कि बिजनेस करें तो वो करें आप अंडरस्टैंड करके मार्केट को, तो वहां पे हमारा फॉरएवर बिजनेस वन ऑफ द बेस्ट है कि जो मार्केट को स्टडी करके ही बना है। हर घर में बीमारी, हर घर में बेरोजगारी है। जो बंदा बीमार है ना, उसको तो हम प्रोडक्ट देके अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, बट जो बेरोजगार है उसको हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि यहाँ से पैसा बना। तो दोनों हाथों में दो लड्डू है, जो जिसको चाहिए वो पकड़ा दो और पहले खुद ले लो, राइट, अंडरस्टैंड करो, राइट। और हु आर बी, हम है कौन, हम वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है किसके अंदर, एलोवेरा। यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा एलोवेरा हमारी कंपनी बनाती है, दुनिया का सबसे ज्यादा एलोवेरा हमारी कंपनी बेचती है, सिंपल सी बात है। एलोवेरा होता है क्या आप ऑलरेडी जानते हैं, हमारे घरों के अंदर भी पाया जाता है, इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। कैक्टस कंडेदार पौधे की तरह दिखाई देता है, बट ये है लहसुन और प्याज की फैमिली का, गर्म खुश्क इलाके के अंदर पाया जाता है। अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, 300 से ज्यादा वराइटीज है, 4-5 ही है जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बेस्ट बारबेडेंसिस मिलर, राइट। इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, ठीक है, हजारों सालों से यूज होता रहा है, नेचुरल हीलर है, साइलेंट हीलर है, राइट। इसका काम क्या है, डाइजेस्टिव,
यानी कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती है, स्किन ट्रीट करता है अच्छे से, एंटी एलर्जिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल इसके अंदर प्रॉपर्टीज है, पेनिट्रेट करता है बड़ी अच्छे से बॉडी के अंदर, सेलर रीजनरेशन के अंदर काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका सबसे पहले करता है, हीलिंग करता है, ठीक है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो इतने ज्यादा इसके बेनिफिट है एलोवेरा के, ठीक है जी। वाई फॉर एवर एलोवेरा मार्केट के अंदर एबीसी एक्सवाइजेड कंपनी के प्रोडक्ट है, किसी का 100 200 300 500 रुपए का, 1000 रुपए तक का है। फॉर एवर का क्यों यूज करें? क्योंकि हमारी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी यूज करती है जिसका नाम है फॉर एवर, सॉरी फॉर एवर नहीं, एलो पर्पटाइसिस, राइट, जो ट्रू एलो प्लांट है, ठीक है। और हमारी कंपनी 2 से 4 साल के मेच्योर प्लांट से ही पत्ते को लेती है और उसकी जेल को यूज करते हैं एलोवेरा बनाने में, जो फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, कोई एंटी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवरिंग ऐड नहीं की जाती, जो पत्ते के अंदर था वही चीज बॉटल के अंदर पैक की जाती है। इतनी ज्यादा नेचुरल कंपनी का पार्ट बनते हो। मैं क्यों प्रेफर करता हूँ कि मुझे एलोवेरा पीना चाहिए, मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ कि आपको एलोवेरा पीना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आप बास्केट के अंदर ये सारे फल फ्रूट ले लेना जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, तो उनमें से भी उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जितना खाली आपको एक 120 ml या 60 ml एलोवेरा सुबह सुबह पीने से मिल जाएगा, जिसके अंदर 12 तरह के विटामिन आ जाएंगे, 20 मिनरल्स आ जाएंगे, 18 अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, 70 75 न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स आ जाते हैं और 200 अदर कंपाउंड्स। 12 विटामिन आपको नहीं पता होगा कौन कौन से, बट वो एलोवेरा से मिल जाते हैं 20 तरह के। अब आपकी जब एलोवेरा बॉडी आपकी बॉडी में जाएगा ना, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता चलेगा कि जो चीज मुझे पिछले 10 सालों से नहीं मिल रही थी तो वो तो आज मिली है। कितने मिनरल्स आपकी बॉडी को मिलेंगे, अमीनो एसिड्स कितने मिलेंगे, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स कितने मिलेंगे, कंपाउंड्स कितने मिलेंगे, राइट, अंडरस्टैंड कर रहे हो? जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारी कोई घर के अंदर कोई जैसे बुआ होती है, बुआ का बुआ फूफी कह देते कोई अलग अलग, ठीक है। तो जो बुआ जी होते हैं फॉर एग्जांपल, वो लड़के घर से जा रखे हो, ठीक है, या अपने भाई के घर नहीं आ रहे, बट वो 10 साल के बाद आए घर में, तो कितनी खुशी होगी, ठीक है, कितना हम उसको एंजॉय करेंगे, कितना गले मिलेंगे। तो बॉडी भी ऐसी ही है, जब उसको इतने ज्यादा अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन मिनरल्स मिलेंगे तो वो तो चौंक जाएगी ना अच्छे से, यार असली डाइट तो आज मिली है। हाँ, बट अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े बैठे हैं, टॉक्सिन्स है, वो डर जाएंगे, वो घबराएंगे कि यार हम तो नेगेटिव है यहाँ आपके बॉडी के अंदर, तो वो निकलने के लिए भागेंगे। तो एलोवेरा का काम वही है कि उनको साफ करना, राइट। तो मार्केट के अंदर एबीसी ब्रांड है, फॉरएवर का क्यों बेस्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, राइट, कि मार्केट का जो एलोवेरा है ना वो 100 200 300 रुपए का तो है, 500 रुपए 700 1000 रुपए तक भी है। बट फॉरएवर का क्यों बेस्ट है? क्योंकि फॉरएवर फॉरएवर है, इसके बारे में और चिंता चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट का एलोवेरा कितनी गलत परिस्थितियों के अंदर बनाया जाता है तो वो आपको नहीं पता, राइट। बट फॉरएवर का एलोवेरा आपको, इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने देख ले तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके साथ में मधुमक्खी के जो छत्ते से एक चीज मिलती है जिसको बोलते हैं शहद, वो भी हमारी कंपनी प्रोड्यूस करती है, वन ऑफ द बेस्ट, राइट। शहद हमारी कंपनी बनाती है। बनता कैसे है आपको अगर मैं बताऊं, इंडिया के अंदर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। रोड साइड डिब्बे रखे जाते हैं, उन डिब्बों के अंदर सूत जो होता है, उसका थैला जो होता है सूत का, ठीक है, उसको पानी में शुगर गुड़ चीनी का जो घोल होता है ना उसमें डिप करके उसमें रख दिया जाता है, और वो मधुमक्खियां वहां से प्रोड्यूस करती हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये मेरी अपनी खुद हाथों से खींची हुई फोटो है। मैं जब जैसे कहीं पे जाते मीटिंग के लिए तो वहां पे जा रहा हूँ, तो रास्ते में मुझे कुछ ऐसा दिखा तो मैंने देखा भी कैसे बनती चीज है, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए। ये देखिए, ऐसे अंदर मधुमक्खियां वही गुड़ चीनी जो होता है उसको सक कर रही हैं, उसी के उसी वॉमिट करके वो प्रोड्यूस कर रही हैं हनी, आप अंडरस्टैंड करो। असल में हनी बनता है फूलों से। मधुमक्खियों को अगर एक जंगल में छोड़ दिया जाए, वहां के जंगल का एक हनी अगर आप प्रोड्यूस खाओगे ना तो मजा आ जाएगा। ये तो गुड़ चीनी खा रहे हो, अनदर ब्रांड, अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं, जिनमें जो मर्जी ब्रांड का आप नाम ले लो, ठीक है, पतंजलि का नाम ले लो, बैद्यनाथ का नाम ले लो, आयुर्वेद का नाम ले लो, डाबर का नाम ले लो, देव का नाम ले लो, खादीग्राम का ब्रांड का वो ले लो हनी। सब हनी बेकार है। अनहेल्थी बिटर ट्रूथ अबाउट इंडियन इंडिया। पता नहीं कितनी अमाउंट के अंदर हमारा हनी यूरोप गया था, बट उन्होंने कैंसिल कर दिया। वो कहते कि इसमें वो हनी तो है ही नहीं, ये मधुमक्खियों के द्वारा बनाया गया, राइट। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहाँ पे वो लोगों ने क्या किया, उस कंटेनर को वापस मंगा लिया जो क्वांटिटी भेजी थी, और यहाँ पे एक के साथ एक फ्री कर दिया। हम सोच रहे कि यार 100 रुपए के अंदर दो चीजें मिल रही, बढ़िया कमाल है। पर ये नहीं देख रहे वो जब खाएगा बॉडी के अंदर ऑर्गन थोड़ी फ्री में मिलेगा। कल को अगर आपका लिवर फेल हो जाता है तो सामने वाला अमेजोन पे थोड़ी बेचेगा कि एक साथ एक फ्री है। तो उसके लिए तो करोड़ों पे करने पड़ेंगे ना। तो हेल्थ आज संभालिए, पॉइंट समझिए। हमारी कंपनी बनाती है वन ऑफ द बेस्ट हनी, खाली हनी नहीं बनाती, उसके साथ में और सारे प्रोडक्ट बनाती है। इसके बारे में आप डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं आगे की जो फर्दर ट्रेनिंग्स होंगे, राइट। आपका दिल कैसा है? बढ़िया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, अच्छे से धड़क तो रहा है ना, ठीक है, अच्छे से खून पंप कर रहा है। बट आपको नहीं पता जो आपकी आर्टरीज है ना वो धीरे धीरे ब्लॉक हो रही है, क्योंकि जो आपका खाना है उसके अंदर ओमेगा 6 एंड ओमेगा
जो 6 है वो भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 एंड 9 नहीं है। अब आपको यही नहीं पता ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 क्या है, राइट। अभी सायरा मूवी चल रही है, सयारा क्या नाम है, डोंट नो, ठीक है, उसके बारे में पूरा पता होगा कि कौन सा रील क्या है, उसके अंदर कौन सा गाना। हमें अपनी बॉडी का नहीं पता। यही ना पता होने की वजह से फिर हमें या हमारे एक समय के बाद में हमारे परिवार के सदस्यों को हार्ट अटैक आते हैं, फिर कभी स्टंट डलता है, कभी बाईपास सर्जरी होती है। तो पॉइंट समझिए, लाख रुपए वहां पे करने से पहले अपनी बॉडी को थोड़ा चेक कर ले, अंडरस्टैंड कर ले। एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आता है, मे बी थोड़ा सा ही महंगा होगा, महंगा कितना होगा, 100 200 500 रुपए का होता होगा मे बी। खाली पेट जाइए डॉक्टर के पास में, बोलिए कि मेरे को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है, तो वहां पे पता चलेगा कि इतनी ब्लॉकेज आपकी बॉडी के अंदर है। तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रात में ब्लॉकेज हुई तो रात ही आपको पता चल गया भी हाँ हार्ट अटैक आया। ये हार्ट अटैक की जो ब्लॉकेज है वो लंबे समय से चलते हैं। आजकल तो जो हमारा खाना पीना इतना बेकार है कि वो तो हमें 15 20 साल की उम्र में लड़के लड़कियों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। आप अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। तो पॉइंट समझिए, तो ये जरूरी है। तो वहां पे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है फॉरएवर ओमेगा 3, यानी कि फॉरएवर आर्टिक सी। ये नेचुरल सोर्स है ओमेगा 3 का, ठीक है। और जो जिसके अंदर फिश ऑयल है और ऑलिव ऑयल का एक मिक्सचर है। और ये बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट है जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है जी। और उसके बाद में अगर दांतों की बात आ चुकी है तो बात कर लेते हैं कि टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो आप। मार्केट का कोई ना ABC XYZ ब्रांड का यूज करते होंगे, तो सावधान हो जाइए कि जो टूथपेस्ट है ना, वो बच्चों का दुश्मन है तो आपका दोस्त नहीं है। घरों में इस्तेमाल होने वाला जो फ्लोराइड, फ्लोराइड पता क्या होता है? फ्लोराइड होता है जो लोग तंबाकू मलते हैं ना हाथ में, वो एक व्हाइट कलर का पोर्शन डालते हैं उसमें, जिसको चूना बोलते हैं, चूने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोराइड। आपके घर परिवार के अंदर कोई फंक्शन होता है या कोई सत्संग होता है, कोई कीर्तन निकलता है, तो वहां पे वो लोग व्हाइट कलर के पोर्शन डालते हैं सड़क के ऊपर, डायरेक्शन के लिए एरो बनाते हैं या कहते हैं किस तरफ से चले, कली के लिए यूज करते हैं। तो फ्लोराइड है वो। दांतों के लिए कहीं हद तक तो सही है, बट वो स्लो स्लो पॉइजन आपके अंदर जा रहा है। तो 30 मिलीग्राम, मिलीग्राम कितना होता है? फ्लोराइड भी खतरनाक है, जान तक जा सकती है। साइड इफेक्ट चेक करोगे, कैंसर। कैंसर तो कोई बड़ी बीमारी है ही नहीं, सुबह होती है किसी इंसान को, रात को गोली खाता सुबह ठीक हो जाता है गोली, ऐसा ऐसा तो नहीं है। ये एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं, बट आजकल लोगों को बड़े आराम से हो रखी है। वो कह रहे हैं कि मेरे को फर्स्ट स्टेज का है, सेकंड स्टेज का, बट असल में हेल्थ जीरो है उनकी, राइट। तो पॉइंट समझिए। तो फॉरएवर का जो ब्राइट टूथ है वन ऑफ द बेस्ट है, जो फ्लोराइड फ्री है, यानी कि इसके अंदर चूना है ही नहीं, राइट। फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है और स्टेबलाइज एलोवेरा जेल के साथ में बनाया जाता है, कंटेन बी प्रोपोलिस है, राइट। नेचुरल मिंट फ्लेवर के साथ में है, फ्रेश एंड क्लीन फीलिंग प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड क्लास जो लोग हैं ना वो हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। जो अलग अलग फिल्मों के अंदर आते हैं, जैसे स्पाइडरमैन की बात करें, ये जो टॉम हॉलैंड नाम का लड़का है ये हमारे प्रोडक्ट यूज करता है, राइट। तो वर्ल्ड क्लास सील्स हमें मिल चुकी हैं। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि फॉरएवर कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। अगर आप फॉरएवर का पार्ट बन रहे हो, फॉरएवर बिजनेस का पार्ट बन रहे हो, तो आपको कभी भी आपकी निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप वन ऑफ द बेस्ट कंपनी का पार्ट है। तो जस्ट एक अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट है तो बड़ी कड़ी मेहनत करके इस बिजनेस के अंदर अपने आप को बिल्ड करें, नेटवर्क बिल्ड करें और लाखों रुपए की इनकम यहाँ से जनरेट करें, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सेशन में आपको काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और बड़ी जल्दी आपके साथ में दोबारा मुलाकात होगी अगले सेशंस के अंदर, जहां पे हम आपको और ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग देंगे। तो उसके लिए अपने लेवल्स को कंप्लीट करें, जो जो चीजें आपको बताई गई है, ज्वाइनिंग कंफर्म करें, परचेजिंग कंफर्म करें, सो दैट कि आपका बिजनेस बूस्ट हो, राइट। और ये प्रूवन सिस्टम है, हम कामयाब हो चुके हैं, हम और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सो दैट कि और ज्यादा कामयाब हो जाएं। आपको हम मेहनत करने में मदद करेंगे सो दैट कि आपको वो ज्यादा दिक्कतें ना आए जो हमें कभी आई थी, सही। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।